हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? सब उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक दोस्तों, आज हम डिस्ट्रिक्ट पब्लिकेशन का सेट नंबर 14 आपसे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 13 सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, और जल्दी आप लोग के साथ हम डिस्कस करेंगे किरण पब्लिकेशन का 1 to 5 के लिए। याद रखिए 1 to 5 के लिए। ठीक है, जल्दी आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे हम। 102 दिन में भी आपका प्रकाशन का वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 से। ठीक है दोस्त, तबीयत थोड़ा सा खराब है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आप लोग से। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 से कहता है कि धौली गंगा और अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, विष्णु प्रयाग। याद रखिए विष्णु प्रयाग जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्ण प्रयाग में बात करते हैं यहाँ कौन कौन सी नदियाँ मिलती है, तो अलकनंदा और पिंडार। ठीक है, उसी तरह से देव प्रयाग में बात कर देते हैं, अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलते हैं। इसके बाद से इन दोनों का नाम मिलकर क्या होता है, गंगा नाम पड़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है मानस वन्य जीव अभियान किस राज्य में। बिल्कुल जी प्रश्न, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, असम इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है किसी चट्टान को स्व स्थान पर तोड़ देना क्या कहलाता है। उसको बोलते हैं अपक्षय। याद रहे अपक्षय उसको बोलते हैं। अपक्षय में क्या होता है, चट्टान क्या होते हैं, टूटते फूटते लेकिन एक ही जगह पे होते हैं, उसको बोलते हैं अपक्षय। लेकिन अपरदन में क्या होता है, चट्टानों का टूटना जो भी होता है लेकिन ये इसमें मोशन हो जाता है। ठीक है, ये दो बातें इसमें याद रखिएगा। ठीक है, तो स्व स्थान लिखा है इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ओल्गा नदी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर अग्नेय शैल का एक उदाहरण है। तो राइट आंसर आपका बताना है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ग्रेनाइट जो है अग्नेय शैल का है। ठीक है, चलिए और इसके अलावा और भी अग्नेय चट्टान में आते हैं, जैसे बेसाल्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए चूना पत्थर दे रखा है और सादी चट्टान का उदाहरण। निस जो है ये भी आपका और सादी ये कांतरिक चट्टान का उदाहरण है। गिरनिस किससे बनता है, तो ग्रेनाइट से। याद रखिए ग्रेनाइट से बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 का था भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1853 में। अगर रेलवे बोर्ड की स्थापना पूछेगा तो 1905 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारतीय प्रायद्वीप की पूछा तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, गोदावरी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी लंबाई कितना, 1465 किलोमीटर। इसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है या दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। एक होता है कावेरी नदी, इसको बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं, कावेरी को। और दक्षिणी गंगा किसको कहते हैं, तो गोदावरी नदी को। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है मोरेन कहाँ बनते हैं। तो ये हिमानी क्षेत्र में, यानी राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 39 कहता है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वलित पर्वत का उदाहरण है। इसमें और सारे पर्वत श्रृंखला आते हैं, जैसे आल्प्स हो गया। ठीक है, आल्प्स हो गया, यूराल हो गया, ये सभी जो है वलित पर्वत के उदाहरण है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 40 भारत में सबसे योजनाबद्ध ढंग से बसा शहर निम्नलिखित में कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, चंडीगढ़ जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 कहता है सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना। तो लंदन यहाँ पर देखिए ये दे रखा लंदन, लंदन हो जाएगा क्या आपका ए का 3, ट्रेफलगर स्क्वायर, यानी ए का हो जाएगा 3। वेटिकल सिटी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, सेंट पीटर्स स्क्वायर, यानी पहले 3 आएगा उसके बाद 1 आएगा। मॉस्को हो जाएगा आपका रेड स्क्वायर, यानी 4 और उसके बाद हो जाएगा आपका 2। 3142 3142 राइट आंसर आपका यहाँ पे बी पे हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 42 विद्युत जलवायु एवं मौसमी दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती है। ये सभी घटनाएं जो है क्षोभ मंडल में होता है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 43 कस्टर्ड पाउडर जो होता है तैयार करने में निम्नलिखित में से समानतः किसका प्रयोग किया जाता है। तो जनरली मक्का का यूज किया जाता है, राइट आंसर आपका
बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 44। कहता है वर्षा जल के संचयन का मुख्य लाभ क्या है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, भूमिगत जल का पुनर्भरण करना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 कहता है वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? तो हमिंग बर्ड, जिसको बोलते हैं गुंजन पक्षी भी कहा जाता है, और दुनिया में सबसे छोटा पक्षी यही है, गुंजन पक्षी या हमिंग बर्ड कहते हैं। इसकी साइज यानी लंबाई की बात कीजिएगा तो 5 से 6 सेंटीमीटर की लंबाई होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 कहता है चर्चा में रहा कोटई अमीर सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 है। टोटल आपके साथ हम 90 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, 90 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 कहता है कि चर्चा में रही सुबिका पेंटिंग निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित है? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मैतेई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 कहता है चर्चा में रहा मेरा गांव मेरा धरोहर कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो मेरा गांव मेरा धरोहर जो है, राइट आंसर आपका यहाँ पे ई हो जाए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसके अंतर्गत आता है? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। याद रखिएगा, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 कहता है निम्नलिखित में से किस राज्यों में एक मोबाइल स्वास्थ्य यानी एप हेल्थ पहल किलकारी कार्यक्रम प्रारंभ की गई है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, गुजरात और महाराष्ट्र जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 61। अमृता शेरगिल का जन्म स्थान आपको बताना है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, हंगरी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 62 कहता है कि ऑल सोल्स डे एक त्योहार है, आपको बताना है किस धर्म का? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ईसाई धर्म जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि मोनो किस एशियाई देशों की परिधान शैली है? बताइए। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जापान जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 64। कहता है कि राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? बताइए। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पंडित रविशंकर जी हाँ इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्त सेशन को लाइक करते चलिएगा, और जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर इस चैनल के माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम थोड़ा सा भी हेल्प हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 65। कहता है द लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेंसस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी? यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लियोनार्डो द विंची। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 कहता है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये पटियाला में है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 67 कहता है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में। याद रखिएगा, हैदराबाद जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 कहता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 कहता है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मैसूर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 कहता है कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये ग्वालियर हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 71 कहता है कि मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, लियोनार्डो द विंची। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 73।
कहता है कि भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा अवनींद्र नाथ टैगोर। याद रखिए अवनींद्र नाथ टैगोर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 कहता भारत में पहली बोलती फिल्म पूछा जा रहा है आपसे, बोलती फिल्म कौन थी? तो आलम आरा हो जाए। याद रखिए आलम आरा। ये कब बना था फिल्म? 1931 में। और सबसे पहला फिल्म मुख्य फिल्म कौन था? तो राजा हरिश्चंद्र। ये कब बना था? तो 1912 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा राजस्थान, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? धनात्मक आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर अल्फा हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो ये वृत्ताकार पथ पर, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा वस्तुओं को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि निम्नलिखित में किस परिवर्तन में घर्षण बल होता है? फ्रिक्शन किस में होता है? तो देखा जाए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाए, गतिज ऊर्जा से उष्मीय ऊर्जा। याद रखिए गतिज ऊर्जा से उष्मीय ऊर्जा में इसमें फ्रिक्शन बल होता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79 कहता है एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठी यात्री क्या होगा? तो राइट आंसर आपका, जब यहाँ पर दाईं ओर मोड़ लेती है तो बाईं ओर झुकेगी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 80। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा अन्य वाद्य यंत्रों को आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 81 कहता है कि पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाए मिट्टी के तेल। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 82 कहता है कुछ धातु के ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड आपको बताने उसके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 83 कहता है कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड भी हो जाएगा और मीथेन भी हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 84 अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके गैस मुक्त करते हैं। अब देखिए अम्ल धातु का कार्बोनेट की बात किया जा रहा है, तो कार्बोनेट से अभिक्रिया करने के बाद क्या बनेगा? ठीक है, तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेंगे, उसके बाद वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका क्या होगा? कौन से गैस मुक्त होंगे? तो कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 85 कहता है ये जो दे रखा है को कौन सा अम्ल कहा जाता है, यानी किसका ये फार्मूला है? तो यहाँ पर देख कार्बनिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? H2CO3 होता है। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। इसका एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या था? C2H3 COOH होता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पर 2, वहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 4 है। इसका मतलब ऑक्जेलिक अम्ल को देखा है तो ऑक्जेलिक अम्ल का ही ये है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है आपको 3 परख नलियां दी गई है, उनमें से एक में आसुत जल और अन्य 2 में, एक में अम्लीय और दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा?
अब देखिए लाल लिटमस पर मेन यहीं पर है, लाल लिटमस लीना होने का मतलब क्या, कि वह क्या है, वह विलेन क्या है, क्षारीय है। क्योंकि क्षारीय में क्या होता है, लाल लिटमस पर क्या होता है, नीला हो जाता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर अम्लीय होता तो नीला जो होता वह लाल हो जाता। और आसुत जल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको पीएच मान से भी याद रख सकते हैं। आसुत जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अम्लीय का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। 7 से कम होता है, लेस देन 7 हो जाएगा। और क्षारीय का पीएच मान क्या होता है, 7 से ज़्यादा होता है। तो इससे भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दो सेशन को लाइक करते हैं, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 87 कहता है एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है। तो जाहिर से वह सिरका में होता है, तो सिरका की तरह राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 88 कहता है शुष्क HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, कोई हाइड्रोनियम ऑक्साइड आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल हाइड्रोनियम ऑक्साइड आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 89 कहता है विषम का पता लगाएं। फल का पकना, रासायनिक परिवर्तन, सीमेंट का सेटिंग ये भी रासायनिक हो जाएगा, कोयले का जलना। तो यहाँ पर विषम का पता लगाना, तो विषम यहाँ पर कोई नहीं है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे आपका ई हो जाएगा। 89 का राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 कहता है हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सत्य बताना है, ठीक है। ट्रू स्टेटमेंट आपको बताने हैं। उनकी विद्युत चालकता समान होती नहीं, विद्युत चालकता समान नहीं होता। ग्रेफाइट सुचालक होता है, ग्रेफाइट कुचालक होता है। उनके पास समान क्रिस्टल संरचना होती नहीं, यह भी गलत है आपका। उसके पास समान डिग्री की कठोरता होती नहीं, डायमंड हार्ड होता है लेकिन ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पर तीनों का तीनों स्टेटमेंट जो है आपके रॉन्ग है। तो आपसे पूछा है कि इसमें सत्य कौन है, कोई नहीं है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 कहता है 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो इसका संबंध केरल से है, ठीक है। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 कहता है भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ है। तो ये हुआ है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, ठीक है। कब हुआ था, 1905 में। स्वदेशी आंदोलन को बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर देखिए चंपारण सत्याग्रह की बात की कब शुरू हुआ है, भी याद रखिएगा 10 अप्रैल 1917। तो सबको याद होता है लेकिन महीना याद नहीं रहता। 10 अप्रैल 1917 को शुरू हुआ। यहाँ पर रॉलेट एक्ट की बात किया जा रहा है, ये हुआ था 19 मार्च 1919, ठीक है। तो ये सब डेट के साथ अब याद रखिए, मंथ के साथ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 कहता है किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935, याद रखिए। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पावापुरी। राइट आंसर आपका पावापुरी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 95 कहता है इंपेरियल कैडेट कोर की स्थापना किसने की। तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, याद रखिए लॉर्ड कर्जन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। अब देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा की बात किया जा रहा है, तो घोषणा कब किया गया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 19 जुलाई 1905, याद रखिए 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया। ऐसे प्रभावी कब किया गया है पूरी तरह से, तो 16 अगस्त 1905 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97 कहता है कि कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मदन लाल धिंगरा। याद है मदन लाल धिंगरा जो इसका सही आंसर हो जाएगा। इनको मृत्युदंड कब दिया गया था, तो भी याद रखिएगा 16 अगस्त 1909, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 98 भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 कहता है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? किए थे बताइए। तो राइट आंसर आपका भी हो जाए 1924। ये 40वां अधिवेशन था, याद रखिएगा। 1922 में अधिवेशन कौन किया था? चित्तरंजन दास। कहाँ? तो गया में। ठीक है। 1928 में कौन? तो मोतीलाल नेहरू जी। कहाँ? तो कोलकाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 कहता है इनमें कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है तो पेंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये दोनों तो थे, लेकिन यहाँ पे कौन नहीं थे? तो वेवेल नहीं थे। राइट आंसर आपका आप बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 101 नाउ ऑफ नेवर पैम्फलेट किसने लिखा? बताइए। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रहमत अली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 102 सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो विलियम बेटिंग जी है, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 103 मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व में बचाव होगा, यह किसने लिखा? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, W हंटर। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 104 मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इससे इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? तो लॉर्ड कर्जन। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 105 का था 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? ये तो फेमस क्वेश्चन है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 106 का था सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, पक्की ईंट से बनी इमारत। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 मेगास्थनीक दूत था किसका? तो सेलुकस। राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 108 कहता है त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो इसका संबंध बौद्ध धर्म से। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 109 मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, तो आपको बताना है किसमें? तो मेगास्थनी की पुस्तक इंडिका में। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 110 प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की है? किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया? तो राइट आंसर आपका बी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 111 भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 112 कहता भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 113 कहता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 114 बताइए भारत की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये लोकसभा। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 115 कहता है कि संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र, देखिए अब संसद का सदस्य की बात कर रहा है, इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों होता है, तो न्यूनतम पूछा है। तो लोकसभा में क्या होता है? न्यूनतम होता है कितना? 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए होता है 30 वर्ष। तो न्यूनतम के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका यहाँ पे, यानी संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल यानी 25 साल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 116 कहता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना कब आरंभ हुई? तो ये 2015 में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? तो तेल कंपनी। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 118 कहता है कि अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है
भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और किसका? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एनटीपीसी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 119 का था, निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संतुष्टि करता है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कृषि लागत और मूल्य आयोग राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 120। बीएसई ग्रीनएक्स में कितनी कंपनियां सम्मिलित हैं? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 25, याद रखिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 121 कहता है कि उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी समानांतर सरकार की घोषणा कर दी थी। तो राइट आंसर आपको बताना है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, भागलपुर राजमहल जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 122 कहता है कि उल गुलाल विद्रोह किससे जुड़ा था? तो ये बिरसा मुंडा जी से जुड़ा हुआ था, राइट आंसर आपका ए हो, यानी 122 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 123, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पारंपरिक रूप से बिहार में निवास नहीं करती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, भील। याद रखिए भील जो जनजाति जो है बिहार में निवास नहीं करती है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 124, हरदी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? बताइए। तो ये मुजफ्फरपुर हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 कहता है कीर्ति पताका के रचनाकार कौन है? राइट आंसर आपका बी, विद्यापति। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 126 कहता है कि छौ नृत्य किससे संबंधित होता है? ये युद्ध से है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 2 गज जमीन किस भाषा का उपन्यास है? तो ये उर्दू भाषा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 कहता है कि बिहार में जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? आपको बताना किस जिले में जनजाति सबसे ज्यादा है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भिखारी ठाकुर राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 130 कहता है कि भारत के सम प्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत के राष्ट्रीय आदर्शो शक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है? तो मुंडक उपनिषद राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 131 कहता है बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज। याद रखिए गोपालगंज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा बिहार का सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 132, तिलकुट किस विशेष पर्व पर खाया जाता है? बताइए, अभी आ रहा है समय तिलकुट खाने का, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा मकर संक्रांति, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 133, चबाने वाले दांत को क्या कहते हैं? चवर्णक बोलते हैं उसको, राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 90 प्रश्न डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट पब्लिकेशन का सेट नंबर 14 आप लोग को बेहद पसंद आएगा। ठीक दोस्त, और जल्द ही किन पब्लिकेशन का 1 to 5 के लिए प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे दिखेगा। और साथ ही साथ जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन टायर 1, 2, 3 में जो पूछा गया है वो भी आप लोग को अलग अलग टॉपिक से, जैसे फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, बायो का हो गया, हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, सब जो है इस चैनल पे देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।